Hello everyone, how are you all of you? So I hope you are all doing good. So today we will start our chapter number 10 in English and our chapter name is The Open Window. आज के हमारे लेसन का नाम है Open Window. So here we start. The short story Open Window makes the suggestion that social facade can hide truth and that imagination that destroy reality. ये जो शॉर्ट स्टोरी है, हमारी छोटी सी कहानी है ओपन विंडो नाम की, ये हमें ये सजेस्ट करती है, इस चीज़ के बारे में बताती है जितने भी हमारे सारे सोशल फैस्केड होते हैं ये एक तो सच्चाइयों को छिपा देते हैं और इससे जो इमेजिनेशन होती है ना, ठीक है, वो रियलिटी को सच में ही डिस्ट्रॉय कर देती है, नष्ट कर देती है. द आयरनी ऑफ द स्टोरी एम्फेसाइज, ये जो कहानी है ये इस चीज़ पे जोर देती है हाउ अनप्रेडिक्टेबल लाइफ इज़. इस कहानी में इस चीज़ के पर जोर दिया गया है, इस चीज़ पर विशेष बल दिया गया है कि हमारी जो लाइफ होती है, हमारा जो जीवन होता है वो कितना अनप्रेडिक्टेबल होता है. अनप्रेडिक्टेबल का मतलब होता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते. The story serve as a reminder of complexities of human nature and social construct. ये जो स्टोरी है ये एक तरीके का रिमाइंडर है जिसमें ये बताया गया है कि हमारा जो ह्यूमन नेचर होता है, मानव जो हमारा व्यवहार होता है, ठीक है, उसकी कितनी जटिलताएं हैं और साथ में जो भी हमारी सामाजिक जो हमारी रचनाएं हैं उनमें क्या क्या कैसी कैसी जटिलताएं होती हैं, ये सभी चीज़ें हमें इस लेसन में जानने के लिए मिलेंगी. दिस अंडरस्कोर्स हाउ इजीली पीपल कैन बी इन्फ्लुएंस्ड, और इसमें यह भी बताया गया है कि कितनी आसानी से लोग प्रभावित हो जाते हैं और क्या होता है, कहानी जो होती है हमारी, जो हम जिस कहानी की कल्पना कर लेते हैं उसमें किस तरीके से बह जाते हैं. इस कहानी में यही सब चीज़ों के बारे में बताया गया है. तो चलिए यहाँ से पढ़ेंगे और समझेंगे अपनी स्टोरी को. द ओपन विंडो. My aunt will be down presently, Mr. Nuttall said a very self-possessed young lady of 15. In the meantime, you must try and put up with me. मेरी आंट जो हैं वो प्रेजेंटली अभी नीचे ही हैं, मिस्टर नटल कहते हैं, एक बहुत ही यंग लेडी से कहते हैं जो कि सिर्फ अभी 15 ईयर्स की हैं, ठीक है, कि तुम्हें ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए और मेरे साथ रखना चाहिए. फ्रैम्पटन नटल endeavored to say the correct something which should duly flatter the needs of the moment without unduly discounted the aunt that was to come. फ्रैम्पटन नटल जो थे वो ये कह रहे थे कि जो कुछ भी चीज़ें हैं उसको क्या करना चाहिए, ड्यूली कर देना चाहिए, क्योंकि उनकी जो नीस थी, नीस का मतलब होता है भतीजी या भांजी को बोलते हैं, ठीक है, एक पल के लिए क्या होने वाला था, मोमेंट विदाउट अनडुलाई डिस्काउंटिंग द आंट दैट वॉज टू कम, क्योंकि वो जो आंट थी वो आने वाली थी. प्राइवेटली ही डाउटेड मोर देन एवर, वो प्राइवेटली वो डाउट कर रहे थे, इस चीज़ से ज़्यादा डाउट कर रहे थे कि ये जो फॉर्मल विजिट है ये किस चीज़ के लिए हो सकती है, या जो टोटल जितने भी सारे अनजान हैं, अजनबी हैं, स्ट्रेंजर्स हैं, विच वुड डू मोर टुवर्ड हेल्पिंग द नर्व क्योर विच ही वॉज सपोज टू बी अंडरगोइंग. यानी कि जो भी सभी चीज़ें जो मतलब अनजान लोगों की सहायता करने के लिए या तो वो लोग आ रहे हैं या फिर पता नहीं कुछ और बात है जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पे विजिट करने के लिए आ रहे हैं, उसको उस चीज़ का थोड़ा डाउट था. आई नो हाउ इट विल बी, मैं जानता हूँ कि क्या होने जा रहा है. हिज सिस्टर हैड सेड व्हेन ही वॉज प्रिपेयरिंग टू माइग्रेट टू दिस रूरल रिट्रीट, वो उसकी सिस्टर कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये कैसा होने वाला है. वो तब कहती है कि जब वो वहाँ से तैयार हो रहे थे जाने के लिए इस रूरल रिट्रीट से. यू विल बी बराई योर सेल्फ डाउन दियर एंड नॉट टू स्पीक टू अ लिविंग सोल, तुम यहाँ पर ही दफना दिए जाओगे नीचे और तुम कुछ नहीं बोल पाओगे. एक जीवित तुम सोल नहीं हो, एक जीते जागते तुम सोल नहीं हो, इंसान नहीं हो, मानव नहीं हो. एंड योर नर्व विल बी वॉर्स दैन फ्रॉम मोपिंग, और तुम्हारी जो नर्व्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, वॉर्स हैं. वॉर्स का मतलब होता है बदतर से भी बेकार. देन फ्रॉम एवर मोपिंग. आई शैल जस्ट गिव यू लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन, मैं सिर्फ तुम्हें इंट्रोडक्शन के लेटर्स दूंगा, वो सारे पीपल, ठीक है, ऑल द पीपल आई नो देयर, जितने भी लोगों को मैं वहाँ पर जानता हूँ मैं उन सभी का तुम्हें इंट्रोडक्शन दूंगा. सम ऑफ देम एज फार एज आई कैन रिमेंबर वर क्वाइट नाइस, और जितने भी लोग हैं उसमें से जितना तक मैं जानता हूँ वो सभी बहुत अच्छे हैं. Frampton wondered whether Mrs. Sappleton, the lady to whom he was presenting one of the letters of introduction, came into the nice division. Frampton जो थी वो इस चीज़ का आश्चर्य था कि या तो मिसेस सैपल्टन जो हैं वो लेडी हैं जो किसको प्रेजेंट कर रही हैं, उसी एक लेटर को, जो इंट्रोडक्शन का जो उनका लेटर था उसको प्रेजेंट कर रही हैं, जो कि उनके पास एक नाइस डिवीज़न के लिए आया था.
डू यू नो मैनी ऑफ द पीपल राउंड हियर, क्या तुम जानते हो यहाँ बहुत सारे लोग घूम रहे हैं यहाँ पे। आस्क द नीस, वो जो नीस होती है वो पूछती है। व्हेन शी जज दैट दे हैड सफिशिएंट साइलेंट कम्युनियन, और जब वो लोग क्या करते हैं, जज करते हैं एक दूसरे को, कितने, जो वहाँ पे साइलेंट जो बिल्कुल उनका माहौल होता है उस समय पे वो लोग एक दूसरे को जज करते हैं, तभी वहाँ पर उनकी जो नीस होती है वो कहती है कि यहाँ पर तुम्हें जानती हो यहाँ पर कितने सारे लोग घूम रहे हैं। हार्डली अ सोल सैड फ्रैम्पटन, फ्रैम्पटन कहती है मुश्किल से एक सोल। माई सिस्टर वॉज स्टेइंग हियर, मेरी बहन भी यहाँ पर रहती थी। एट द रिट्राई you know some 4 years ago and she gave me letter of introduction to some of the people here। ठीक है, मेरी सिस्टर जो थी वो भी यहाँ पे रहती थी, तुम जानती होंगी अब से करीब 4 साल पहले उसने मुझे जो भी लोग यहाँ पर रहते थे उन सभी का इंट्रोडक्शन मुझे दिया था। ही मेड द लास्ट स्टेटमेंट इन ए टोन ऑफ डिस्टिंक्ट रिग्रेट, वो क्या देती है, अपना आखिरी बयान देती है, किस टोन में, रिग्रेट की टोन में। रिग्रेट का मतलब होता है किसी चीज को लेके, मतलब अपने मन में गिल्ट होना, किसी चीज का मतलब पश्चाताप करना, रिग्रेट होना। देन यू नो प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट माई आंट, तो अब तुम प्रैक्टिकली कुछ नहीं जानती मेरे आंट के बारे में। ठीक है, परस्यूड द सेल्फ पजेस्ड यंग लेडी, और वो जो यंग लेडी होती है वो ये बात क्या करती है, सेल्फ करती है, मतलब कि सेल्फ पजेस्ड करती है। ओनली हर नेम एंड एड्रेस एडमिटेड द कॉलर, जो कॉलर होता है वो सिर्फ कहता है कि उनका नाम और बस एड्रेस। ही वॉज वंडरिंग वेदर मिसेस सैपल्टन वॉज इन द मैरिड और विडोड स्टेट, वो आश्चर्य में था इस चीज में कि या तो मिसेस सैपल्टन जो है वो क्या है, या तो वो मैरिड है या फिर वो विडोड है। विडोड का मतलब होता है विधवा है। एंड अनडिफाइनेबल समथिंग अबाउट द रूम सीम टू सजेस्ट मैस्कुलाइन हैबिटेशन, एक वहाँ का जो अनडिफाइनेबल कुछ चीज़ थी कमरे की, उससे देख के ऐसा लग रहा था, उससे ये सजेस्ट किया जा सकता था कि यहाँ पे ज़्यादातर मैस्कुलाइन हैबिटेशन है। मैस्कुलाइन हैबिटेशन का मतलब होता है कि वहाँ पर मोस्टली अधिकतर उस रूम में मेल्स ही रहते होंगे। ही ग्रेट ट्रेजेडी हैपेंड जस्ट 3 years ago, हर यहाँ पर जो था क्या था, बहुत बड़ी आपदा विपत्ति घटी थी अब से 3 साल पहले। वो बच्चा कहता है वहाँ पे, दैट वुड बी सिंस योर सिस्टर्स टाइम, तो शायद वो तुम्हारी सिस्टर का टाइम होगा। हर ट्रेजेडी, उसकी आपत्ति, सैड फ्रैम्पटन, फ्रैम्पटन कहती हैं कि उनकी आपत्ति। सम हाउ इन दिस रेस्टफुल कंट्री स्पॉट ट्रेजेडी सीम आउट ऑफ द प्लेस, ठीक है, फ्रैम्पटन कहती हैं कि उनकी विपत्ति, उनकी आपदा जो थी, ठीक है, ये जो रेस्टफुल उनकी जो कंट्री है उसमें अब भी इस स्थान पर उनकी ट्रेजेडी के निशान हैं। यू मे वंडर वाई वी कीप दैट विंडो वाइड ओपन ऑन एन अक्टूबर आफ्टरनून सैट द नीस, अब वो जो उनकी नीस होती है वो कहती हैं कि आपको जानकर थोड़ा आश्चर्य होगा कि हमने अक्टूबर की आफ्टरनून में, अक्टूबर के महीने में दोपहर में भी हमने ये विंडो ऐसे खोली हुई क्यों है। इंडिकेटिंग ए लार्ज फ्रेंच विंडो दैट ओपन ऑन टू ए लॉन, उस विंडो की तरफ इशारा करके वो बताते हैं जो कि लॉन की तरफ खुली हुई थी। इट इज़ क्वाइट वार्म फॉर द टाइम ऑफ द ईयर सैट फ्रैम्पटन, फ्रैम्पटन कहते हैं कि शायद ये थोड़ा साल का सबसे गर्म दिन है, गर्म समय है इसीलिए। बट हैज़ दैट विंडो गॉट एनीथिंग डू विद द ट्रेजेडी, लेकिन ये जो विंडो है इसके साथ में कुछ चीज़ हुई है, इसका ट्रेजेडी से कुछ जो विपत्ति आई थी उससे कुछ लेना देना है। आउट थ्रू दैट विंडो 3 years ago to a day her husband and her 2 young brothers went off their day's shooting, अब क्या होता है, वो जो विंडो है अब से करीब 3 साल पहले इसी दिन उनके हस्बैंड और उनके जो 2 छोटे भाई थे वो कहाँ पर जाते हैं, अपने दिन की शूटिंग के लिए जाते हैं। दे नेवर कम बैक, और जाते हैं और फिर वो वापस कभी लौट कर नहीं आते। इन क्रॉसिंग द मोर टू देयर फेवरेट स्नाइप शूटिंग ग्राउंड दे वर ऑल 3 एंगल्फ इन ए ट्रेशरस पीस ऑफ बॉग, ठीक है, क्या होता है, यानी कि कहाँ से क्रॉस करते हुए, उनका मोर को क्रॉस करते हुए उनका जो फेवरेट क्या होता है, स्निपिंग ग्राउंड होता है, वहाँ पर वो तीनों धस जाते हैं। कहाँ पर, एक ट्रेशरियस पीस ऑफ बॉग में। It had been that dreadful wet summer, you know, that places that were safe in other year gave way suddenly without warning, ये बहुत ही ड्रेडफुल था, जो समर थे, गीले थे, तुम जानते ही होंगे अच्छे से ऐसी जगहों को जो कि सेफ होते हैं साल के दूसरे दिनों में, लेकिन अचानक से वो क्या हो जाता है, बहुत ड्रेडफुल चीज़ें हो जाती हैं, बहुत चीज़ें खराब हो जाती हैं एकदम से, पता नहीं चल पाता कब, बिना ही वार्निंग के। देयर बॉडीज वर नेवर रिकवर्ड, और बाद में उनकी बॉडीज भी नहीं मिली। दैट वॉज अ ड्रेडफुल पार्ट ऑफ इट, और यही सबसे इसका कैसा था,
दयनीय पार्ट था, यही वो हिस्सा था। हियर द चाइल्ड्स वॉइस लॉस्ट इट्स सेल्फ पजेस्ड नोट एंड बिकेम falteringly ह्यूमन। और वो जो बच्चे की जो आवाज़ थी वो उस चीज़ के बारे में बताते बताते वो वहीं पर कहीं खो गई। पुअर आंट ऑलवेज थिंक दैट दे विल कम बैक समडे। और बेचारी आंटी हमेशा से ये सोचती हैं कि वो एक ना एक दिन वापस कभी आ ही जाएंगे। दे एंड द लिटिल ब्राउन स्पैनियल दैट वॉज लॉस्ट विद दैम। वो और उनका छोटा ब्राउन स्पैनियल जो था वो भी उनके साथ कहीं खो गया। एंड वॉक इन दैट विंडो जस्ट एज दे यूज टू डू। और वो विंडो वो इसीलिए ही खोल के रखते हैं कि शायद वो इस विंडो में से कभी वापस आ जाएंगे उनके इंतजार के लिए। दैट इज वाई द विंडो इज कैप्ट ओपन एवरी इवनिंग टिल इट्स क्वाइट डस्क। और इसीलिए ही ये विंडो हमेशा से खोल के ही रखी जाती है हर शाम को, हर इवनिंग में, कि जब तक कि रात का अंधेरा नहीं हो जाता तब तक वो विंडो इसीलिए खोल के रखी जाती है। पुअर डियर आंट शी हैज़ ऑफन टोल्ड मी हाउ दे वेंट आउट। बेचारी प्यारी आंट अक्सर वो हमेशा बताया करती थी मुझे कि कैसे वो बाहर जाती थी अपने हस्बैंड के साथ में, किस विद वाइट वाटर प्रूफ कोट ओवर हिज आर्म एंड रॉनी हर यंगेस्ट ब्रदर सिंगिंग बर्टी वाई डू यू बाउंड। वो बताती थी आंट जो थी कि कैसे वो अपने हस्बैंड के साथ में एक वाटर प्रूफ कोट लेके अपने हाथ में लटका के जाया करती थी। अपने छोटे भाई जो थे उनके वो साथ में गाया करते थे, बर्टी गाया करते थे, और आप उनसे क्यों बंधे हुए हैं, एज ही ऑलवेज डिड टू टीज हर। ठीक है, और हमेशा से ही वो कह के उनको इस तरीके से चिढ़ाया करते थे। बिकॉज ही सेड इट गॉट टू ऑन हर नर्व्स डू यू नो समटाइम्स ऑन स्टिल क्वाइट इवनिंग लाइक दिस। क्योंकि वो हमेशा से ही कहा करती थी, तुम जानते हो कि अक्सर ये जो है, ये जो जो हमारी शामें हैं, इवनिंग्स हैं, वो भी इसी तरीके से हुआ करती थी। आई ऑलमोस्ट गेट अ क्रीपी फीलिंग दैट दे विल ऑल वॉक इन थ्रू दैट विंडो। और मुझे हमेशा से ही एक क्रीपी फीलिंग आती है कि वो सभी इस विंडो के थ्रू चलकर आ जाएंगे। शी ब्रोक ऑफ अप विद अ लिटिल शडर। It was a relief to Frampton when the aunt bustled into the room with a whirl of apologize for being late in making her appearance. अब आगे क्या होता है, वो थोड़े से अपने शटर के साथ में उस चीज़ से थोड़ा हटते हैं। इट वॉज अ रिलीफ, ये थोड़ा फ्रैम्पटन के लिए थोड़ा रिलीफ था कि जब आंट जो थी वो किस में हो गई थी, रूम में बसल हो गई थी। किसके साथ में, जितने भी सारी अपोलॉजीज थी लेट होने के लिए, मेकिंग हर अपीयरेंस यानी कि उसको दिख नहीं जाती तब तक वो उस चीज़ के लिए क्या हो जाती थी, बहुत ज़्यादा अपोलोजाइज करती थी। आई होप वेरा हैज़ बीन अम्यूजिंग यू शी सेड। वो कहती हैं कि मैं आशा करती हूँ कि वेरा तुम्हें अम्यूजिंग करती होगी। शी हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग सैड फ्रैम्पटन। फ्रैम्पटन कहती हैं कि वो अक्सर बहुत इंटरेस्टिंग थी। आई होप यू डोंट माइंड द ओपन विंडो। मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस खुली हुई विंडो से। मिसेस सैपल्टन कहती हैं, माई हस्बैंड एंड ब्रदर्स विल बी होम डायरेक्टली फ्रॉम शूटिंग एंड दे ऑलवेज कम इन दिस वे। मेरे हस्बैंड और जो ब्रदर थे वो डायरेक्टली शूटिंग के लिए इसी से जाया करते थे घर से बाहर, और इसी रास्ते से अब वो वापस आ जाएंगे। दे हैव बीन आउट ऑफ स्नाइप इन द मार्शेस टुडे। और वो आज भी कहीं बाहर गए होंगे, कहाँ पर, मार्शेस के लिए। सो दे विल मेक अ फाइन मैस ओवर माई पुअर कारपेट। तो जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत अच्छा खासा मेरी जो कारपेट्स है इसमें मैस हुआ है। सो लाइक यू मैन फॉक इजंट इट। तो क्या ये तुम्हें पसंद है या तुम्हें पसंद नहीं है ये। शी rattled on cheerfully about the shooting and scarcity of bird and the prospect for dusk in the winter। आगे क्या होता है, वो चीयरफुली थोड़ा रैटल होके वहाँ से जाती हैं, शूटिंग के लिए बताती हैं वो उस चीज़ के बारे में, और बर्ड्स की जितनी भी वहाँ पे कमी होती है उस चीज़ के बारे में भी बताती हैं। एंड द प्रोस्पेक्ट फॉर डक इन द विंटर। और क्या करती हैं, जो भी डक है वहाँ पे विंटर में उस चीज़ को लेके भी वो बताती हैं। टू फ्रैम्पटन इट वॉज ऑल प्योरली हॉरेबल। और फ्रैम्पटन के लिए ये पूरे तरीके से क्या था, एक डरावनी चीज़ थी। इट ही मेड अ desperate but only partially successful effort to turn the talk on a less ghastly topic। ठीक है, ये थोड़ा सा डेस्परेट था इस चीज़ के लिए, लेकिन पार्शली रूप से ये सक्सेसफुल एफर्ट था कि उसको वो थोड़ा, मतलब ये जो थोड़ा डरावना टॉपिक था इस चीज़ पे वो बात कर सकी। He was conscious that his hostess was giving him only a fragment of her attention and her eyes were constantly staring past him to the open window and the lawn beyond। अब वो थोड़ा कॉन्शियस था कि इस चीज़ को लेके उसकी जो हॉस्टेस हैं वो क्या है,
उसको एक फ्रेगमेंट देती हैं अपनी अटेंशन का, और उनकी आंखें जो हैं वो लगातार अब भी बीते हुए कल को लेके अब भी उस खुली हुई खिड़की पे रुकी हुई हैं, और जो लॉन जो पीछे छूट गया है कहीं, वहां पर अब भी वो रुकी हुई हैं उनकी आंखें. इट वॉज सर्टेनली एन अनफॉर्चुनेट कोइंसिडेंस दैट ही शुड हैव पेड हिज विजिट ऑन दिस ट्रेजिक एनिवर्सरी. और ये निश्चित रूप से ही एक ऐसा कोइंसिडेंस था कि उसे ये जो उसकी विजिट थी इस ट्रेजिक एनिवर्सरी पे, उसे वो पेड करनी पड़ी, उसे पेड करना चाहिए था. द डॉक्टर्स एग्री इन ऑर्डरिंग मी कंप्लीट रेस्ट. डॉक्टर ने एग्री किया है, मुझे ऑर्डर दिया है कि पूरी तरीके से रेस्ट किया जाए, ठीक है. एन एब्सेंस ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट एंड अवॉइडेंस ऑफ एनीथिंग इन द नेचर ऑफ वायलेंट फिजिकल एक्सरसाइज. और मुझे मना किया गया है कि मैं कुछ भी ना करूं, जैसे कि जो जितनी भी वायलेंट फिजिकल एक्सरसाइजेज होती हैं उनको भी अवॉइड किया जाए. अनाउंस फ्रैम्पटन. फ्रैम्पटन ये चीज़ अनाउंस करती हैं. हु लेबर अंडर द tolerably widespread delusion that total stranger and chance acquaintances are hungry for the least detail of one ailment and infirmities. अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर कौन काम करेगा, ये जितना भी सारा फैला हुआ है चारों तरफ, इसमें कौन काम करेगा, और जितने भी सारे स्ट्रेंजर्स हैं, अजनबी हैं, अनजान हैं, उनको कैसे मौका मिलेगा. वो तो सभी भूखे हैं, हंग्री हैं, ठीक है. किस चीज़ के लिए, कम से कम उसमें से एक तो किसी को एलिमेंट मिले और इन्फर्मिटीज मिले, किस लिए, उनके कॉज और क्योर के लिए. ऑन द मैटर ऑफ डाइट दे आर नॉट सो मच इन एग्रीमेंट ही कॉन्टिन्यू. अब आगे वो जारी रखते हुए कहते हैं कि जो उनकी जो डाइट है उसमें वो बहुत ज़्यादा क्या नहीं है, एग्री वो नहीं है. नो said Mrs. Sappleton. Mrs. Sappleton कहती हैं नहीं, in a voice which only replaced a yawn in the last moment. और आखिरी समय पे yawn करते हुए, जम्भाई लेते हुए वो अपनी बात को आगे रखते हैं. Then she suddenly brightened into an alert attention, but not to what Frampton was saying. और अचानक से वो क्या होता है, एक अलर्ट अटेंशन में आ जाते हैं, इस बात के लिए नहीं कि फ्रैम्पटन क्या कह रही थी. Here they are at last, she cried. वो रोती हैं कि अब बस ये आखिरी ही था. Just in time for tea. चाय का समय हो गया था. Don't they look as they were muddy up to the eyes. ठीक है. और वो बिल्कुल कैसे दिखाई दे रहे थे, उनकी आंखें कैसे दिखाई दे रही थी, मडी दिखाई दे रही थी. Frampton shivered slightly and turned toward the niece with a look intended to convey sympathetic comprehension. अब फ्रैम्पटन जो थी वो क्या था, शिवर्ड कर रही थी धीरे धीरे, और वो किसकी तरफ मुड़ी, नीस की तरफ मुड़ी, और एक लुक के साथ में, जिससे कि वो कन्वे कर रही थी जो भी उनका सिंपैथिक कॉम्प्रिहेंशन था. द चाइल्ड वॉज स्टेयरिंग आउट थ्रू द ओपन विंडो विद अ डेज्ड हॉरर इन हर आईज. और जो बच्चा था वो अभी खुली हुई खिड़की के बाहर देख रहा था, उसकी आंखों में एक डर था. इन अ चिल शॉक ऑफ nameless fear, Frampton swung round in his seat and looked in the same direction. अपनी कुर्सी को घुमाते हुए फ्रैम्पटन जो थी उसी दिशा में वो भी देखने लगी. In the deepening twinkling, three figures were walking across the lawn toward the window. They all carried gun under their arms. अब आगे क्या होता है, जो भी वहाँ पे क्या होता है, जो भी मतलब गहराई से वहाँ पे जो भी थ्री फिगर्स होती हैं, तीन आकृतियां होती हैं, वो वहाँ पे दिखाई होती हैं, और वो चलकर लॉन की तरफ आ रही होती हैं, विंडो की तरफ, और उनके हाथ में गन होती हैं उनके हाथों में. और उसमें से एक क्या था जिसके पास में एक वाइट कलर का कोट टंगा हुआ था उनके कंधों के ऊपर. ए टायर्ड ब्राउन स्पैनियल कैप्ड क्लोज देयर हील्स. और बंधे हुए जो ब्राउन स्पैनियल थे उन्होंने कहाँ थे, उनके हील्स के पास में वो बंधे हुए थे. नॉइजलेसली दे नियर द हाउस. बिना शोर किए वो घर के पास पहुंच गए थे. एंड देन ए हॉर्स यंग वॉइस चैंटेड आउट ऑफ द डस्क. और तभी वहाँ पर एक यंग वॉइस अब आती है वहाँ से, डस्क से. डस्क का मतलब होता है अंधेरे से. आई सेड बर्टी वाई डू यू बाउंड. वो कहती है, मैंने कहा बर्टी तुम बाउंड क्यों हो. फ्रैम्पटन ग्रैब्ड वाइडली एट हिज स्टिक एंड हैट. फ्रैम्पटन ने कैसे वाइडली अपने स्टिक को और हैट को पकड़ा हुआ है. ग्रैब का मतलब होता है किसी चीज को जकड़ लेना. एट द हॉल डोर द ग्रेवल ड्राइव एंड द फ्रंट गेट वर डिमली नोटेड स्टेजेस इन हिज हेडलॉन्ग रिट्रीट. अब जो हॉल का जो डोर था, हॉल का जो दरवाजा था, वहां पर क्या था,
ग्रेवल ड्राइव था और साथ में जो फ्रंट गेट था वो भी कैसा था, डिमली नोट किया जा रहा था धीरे धीरे, कैसे, स्टेजेस में. A cyclist coming along the road had to run in the hedge to avoid imminent collision. अब आगे क्या होता है, जो साइक्लिस्ट है वो भी रोड के साइड में आ रहा था भागता हुआ कि वो जो भी मतलब उनकी टक्कर ना हो जाए. Here we are my dear, ये हम सभी हैं मेरे प्यारे, said the bearer of the white Macintosh. कमिंग इन थ्रू द विंडो, ये तो हम सभी हैं माय डियर, ये कौन कहता है, जो भी वाइट मैकिनटॉश था वो कहते हैं, जो कि विंडो से वहाँ पर अंदर आ रहा था. फेयरली मडी बट द मोस्ट इट्स ड्राई, पूरी तरीके से तो नहीं लेकिन वो आंशिक रूप से मिट्टी में था लेकिन सूखी हुई थी वो. हु वॉज दैट हु बॉल्टेड आउट एज वी केम अप, वो कौन था जो कि अंदर हम सभी आ रहे हैं. अ मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन अ मिस्टर नटल, एक बहुत ही असाधारण इंसान मिस्टर नटल था. मिसेस सैपल्टन कहती हैं कुड ओनली टॉक अबाउट हिज इलनेस एंड डैश ऑफ विदाउट अ वर्ड ऑफ गुड बाय और अपोलॉजी व्हेन यू अराइव. ठीक है, यानी कि तुम सिर्फ उनकी बीमारी के बारे में ही बात कर सकते हो और तुम जब तुम यहाँ से जाओगे, जब तुम आए थे तो तुम्हें क्या कहना चाहिए था, ना ही तुमने एक गुड बाय बोला और ना ही तुमने कोई अपोलोजाइज किया. वन वुड थिंक ही हैड सीन अ घोस्ट, तो यहाँ पे किसी को कोई ये सोचेगा कि तुमने कोई भूत देख लिया है. आई एक्सपेक्ट इट वॉज द स्पेनियल, मैंने उम्मीद की थी कि वो स्पेनियल होगा. सेड द नाइस कामली, वो जो नाइस होती है वो कहती है कामली धीरे से. ही टोल्ड मी ही हैड अ हॉरर ऑफ डॉग्स, वो मुझे बताता है कि उसको डॉग से थोड़ा डर है. ही वॉज वंस हंटेड इन अ सिमेट्री समवेयर ऑन द बैंक ऑफ गंगा बाय ए पैक ऑफ पेरिया डॉग्स, यानी कि एक बार वो किससे क्या हुआ था वहाँ पे, वो डर गया था बुरी तरीके से कि जहाँ पे जो गंगा का किनारा था, बैंक ऑफ गैंग जो थी यानी कि गंगा का जो किनारा था, वहाँ पे जो एक डॉग था, डॉग की एक ब्रीड होती है पेरिया डॉग, वहाँ पे एक बार उन्होंने अटैक कर दिया था उसके ऊपर, तो वो उस चीज़ से बहुत डरा हुआ था. एंड हैड टू स्पेंड द नाइट इन अ न्यूली डग ग्रेव विद अ क्रिएचर स्नैडलिंग एंड ग्रीनिंग एंड फॉर्मिंग जस्ट अबव हिम, जस्ट उसके ऊपर जो भी जितने भी सारे प्राणी थे, ठीक है, वो उनके साथ में उन्होंने अपनी रात बिताई. एनफ टू मेक एनीवन लॉस देयर नर्व, और वो यानी कि उनकी जो नर्व है उसको खोने के लिए इतना ही बहुत था. रोमांस एट शॉर्ट नोटिस वॉज हर स्पेशलिटी, ठीक है, शॉर्ट नोटिस में रोमांस उनकी स्पेशलिटी थी, खासियत थी. ठीक है, और ये जो हमारा चैप्टर था ये किसने लिखा है, एच मुनरो. ठीक है, ये हमारे राइटर का नेम है. ये था हमारा लेसन. चलिए अब इस लेसन के वर्ड मीनिंग देखते हैं. वर्ड मीनिंग में हमारा फर्स्ट वर्ड है सेल्फ पजेस्ड. सेल्फ पजेस्ड का मतलब होता है यानी कि शांत और कॉन्फिडेंट दिखना. डिस्काउंटिंग, डिस्काउंटिंग मीन्स अंडरस्टैंडिंग और नॉट गिविंग फुल कंसिडरेशन टू समथिंग, यानी कि किसी चीज़ के लिए, यानी कि किसी चीज़ को कम आंकना, यानी कि जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ना समझ के उससे थोड़ा कम वैल्यू उसकी रखना. एंगल्फ, एंगल्फ का मतलब होता है चारों तरफ से किसी चीज़ से ढक जाना, कवर हो जाना. नेक्स्ट है ट्रेशरस. ट्रेशरस का मतलब होता है खतरनाक या फिर जिसकी हमने कल्पना ना की गई हो. इन्फॉर्मिटीज, इन्फॉर्मिटीज मीन्स अ स्टेट ऑफ बीइंग वीक और इल ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जो कि एक बीमारी या फिर कमज़ोर हो जाना, यानी कि बहुत लंबे समय से अगर किसी को कोई बीमारी है तो. हैबिटेशन, हैबिटेशन का मीन्स होता है द स्टेट ऑफ लिविंग इन अ सर्टेन प्लेस, यानी कि एक समय से जो कोई किस जगह पे रह रहा है तो उसको हैबिटेशन बोलते हैं. कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस का मतलब होता है टू और मोर सिमिलर थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम, यानी कि जब एक या एक से ज़्यादा चीज़ें कई बार एक ही समय पर हो जाती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंस. एक्वेंटेंसेस, एक्वेंटेंसेस मीन्स अ स्लाइट नॉलेज ऑफ समबडी समथिंग, यानी कि किसी चीज़ के बारे में थोड़ी नॉलेज होना. कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग और ग्रास्पिंग द मीनिंग ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज़ का मीनिंग को समझना. स्पेनियल, स्पेनियल मीन्स अ ब्रीड ऑफ डॉग विद अ लॉन्ग सिल्की कोट एंड ड्रूपिंग ईयर्स, यानी कि एक ऐसा डॉग जिसके बहुत ही लंबे सिल्की कोट है जिसके पास में और जिसके ड्रूपी ईयर्स हैं, नीचे की तरफ कान है. ठीक है, तो ये थे हमारे वर्ड मीनिंग इस लेसन के.
एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करेंगे इसी लेसन के साथ में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।